हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल की दुनिया से बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो है वो आ रही है, तो वो सारी न्यूज़ आपको देनी है, चाहे वो आईपैड प्रो 2021 की बात हो, चाहे आईफ़ोन 13 सीरीज़ की बात हो, चाहे वो एयरटैग्स की बात हो या फिर एप्पल की नई टेक्नोलॉजी जो उसके ओवर ईयर हेडफ़ोन्स में आने वाली है। इन सब के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाता है फ्रंट पेज टेक यानी कि जॉन प्रॉसर को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 2021 के आईपैड प्रो लाइनअप के बारे में। अभी आप जानते हैं कि 2020 का जो आईपैड प्रो था उसको ओवरशैडो कर दिया आईपैड एयर 4 ने, जो यहाँ पे हमारे टेबल पे रखा हुआ है। इसमें इतना ज़्यादा पावर दे दिया एप्पल ने कि वो जो चीज़ है वो उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती आईपैड एयर 4 के सामने, जबकि डिज़ाइन जो है बिल्कुल सिमिलर सा दिया हुआ है। ऊपर से यहाँ पे टच आईडी सेंसर दिया है जो कि बहुत लोगों को पसंद आता है, एज वेल एज एप्पल पेंसिल 2 का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने मिलता है। लेकिन जो प्रो मॉडल्स होते हैं, जो आईपैड के प्रो मॉडल्स होते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। उनका जो रिफ्रेश रेट है, उनका जो स्पीकर का एक्सपीरियंस है वो अलग लेवल का होता है और उनका परफॉर्मेंस भी अलग लेवल का होता है आईपैड एयर के मुकाबले। इसलिए एप्पल बहुत ही जल्दी 2021 के आईपैड प्रो मॉडल्स को लॉन्च करने वाला है। इसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो आईपैड प्रो 2020 में थी, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा A14X बायोनिक चिपसेट, जो कि A14 चिपसेट का एक बड़ा भाई समझ लीजिए आप। iPad Pro 2021 कैन लॉन्च एज सून एज मार्च 2021। मार्च 2021 यानी कि अभी से सिर्फ 2 से ढाई महीने के अंदर एप्पल का जो मार्च इवेंट होता है उसमें एप्पल लॉन्च कर सकता है अपना iPad Pro 2021, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। तो अगर आप अभी तक कोई आईपैड नहीं लिए हो तो यू कैन वेट फॉर आईपैड प्रो 2021। अगली खबर है दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी की जो एप्पल ने डेवलप किया। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग जब सीरी को बोलते हैं तो कोई और भी ये सीरी बोलता है तो हमारा सीरी जो है वो काम करने लग जाता है हमारे आईफोन्स पे। ऐसे क्यों होता है? वो चीज़ जो है सिर्फ हमारे आवाज़ पे ही चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी आवाज़ ही नहीं, किसी और की आवाज़ पे भी चल सकती है, क्योंकि फेस आईडी और टच आईडी जैसा सीरी जो है ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ नहीं आता है। ये वॉइस कमांड है, एक वॉइस असिस्टेंट है जो कि किसी और की आवाज़ पे भी चल सकता है। तो इसमें सिक्योरिटी नहीं होती। इस वजह से जब आपका फ़ोन लॉक होता है तो उस टाइम पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने आईफ़ोन को कि आपका सीरी फंक्शन ना करे। इसलिए एप्पल एक नई टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट फाइल कर चुका है, जहाँ पे उसके ओवर ईयर हेडफ़ोन्स यानी कि जैसे एयरपॉड्स मैक्स थे, वैसे ही एक ओवर ईयर हेडफ़ोन्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए पेटेंट फाइल कर चुका है। और ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है ये वॉइस बेस्ड होगा, यानी कि जैसे आप फेस आईडी और टच आईडी को इस्तेमाल करते हैं और जो सिक्योरिटी आपको उसमें मिलती है, उस तरीके से यहाँ पे आपकी वॉइस में आपको वो सिक्योरिटी देखने मिलेगी। तो क्या आप एक्साइटेड है इस टाइप के फीचर के लिए, और क्या आप चाहते हैं कि इस टाइप का फीचर ना सिर्फ एप्पल के हेडफोन्स बल्कि एप्पल के आईफोन्स के अंदर भी आए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली खबर है गाइस एयर टैग्स के बारे में। एयर टैग्स एप्पल के ट्रैकर जो आप अपने किचन के साथ, अपने बैग के साथ कहीं भी रखकर उन प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि लॉन्च होने वाले, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी जॉन प्रोसर की तरफ से ये हमको न्यूज़ मिली है। ये एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जिसमें उसका एक्चुअल जो रेंडर्स है वो सामने निकल के आए हैं। जिस तरीके का एनिमेशन एयर टैग्स को कनेक्ट करने पे आपको अपने आईफोन पे देखने मिलेगा, उसमें से बेसिकली ये वीडियो जो है निकाला गया है और इसमें आपको एयर टैग्स का जो पूरा लुक है वो साफ नजर आता है, विच इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम जो कि जॉन प्रॉसन ने हमको पहले बताया था रेंडर्स की मदद से। अब यहाँ पे जो एयर टैग्स है दोस्तों, इट विल बी अ वेरी नाइस एंड प्रीमियम एक्सेसरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होगा आपके चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए और उनको ट्रैक करने के लिए। और ये काम किस तरीके से करेगा इसके बारे में हमको खबर मिली है कि ये चलेगा दूसरे लोगों के आईफोन्स की मदद से। यानी कि अगर आप अपना बैग जिसके अंदर आपका एयर टैग है वो कभी कहीं किसी कैफे में, किसी होटल में छोड़ देते हो और वहां पे कोई दूसरा बंदा अपना आईफोन लेके आता है, तो उनकी मदद से, उनके वाईफाई और ब्लूटूथ की मदद से ये एयर टैग जो है अपनी लोकेशन आप तक पहुंचाएंगे आपके आईफोन पे। इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी का लैप्स नहीं होगा, यानी कि उन आईफोन यूजर्स का कोई भी डेटा या कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच इसके अंदर नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो लोगों को अपने लॉस्ट आइटम्स ढूंढने में मदद करेगी और iOS 14.3 में इसका ऑलरेडी सपोर्ट आ चुका है। तो एयर टैग्स भी जो है एप्पल इसी साल में 2021 में, मे बी मिड 2021 में लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। अब बात करते हैं दोस्तों आईफोन 13 के बारे में। तो आईफोन 13 के लिए एप्पल इज प्लानिंग टू इंक्लूड वेव की टेक्नोलॉजी। 5G के अंदर दो टेक्नोलॉजी एप्पल ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे मेरा आईफोन 12 जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी एंटेना बैंड नहीं है साइड के अंदर, क्योंकि ये मेरा जो आईफोन 12 है ये सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला आईफोन 12 है। लेकिन वहीं पे अगर मेरा 12 प्रो मैक्स आप देखेंगे तो ये यूएसए वाला वेरिएंट है और इसके साइड में आपको
एक 5G का एंटेना बैंड मिलता है जो कि MM वेव की टेक्नोलॉजी पे है। दोनों ही फोन्स जो है मेरे 5G वाले हैं, लेकिन जो प्रो मैक्स है उसके अंदर आपको MM वेव की टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज से सुपीरियर और ज्यादा फास्टर है। तो ये जो MM वेव वाली टेक्नोलॉजी है, जो फास्ट टेक्नोलॉजी है, वो एप्पल अपने आईफोन 13 सीरीज के अंदर सारे मॉडल्स के अंदर, जैसे इस साल सारे मॉडल्स के अंदर आया लेकिन सिर्फ यूएसए के अंदर आया, तो अगले साल जो आने वाला है यानी कि इसी साल 2021 के अंदर आईफोन 13 सीरीज में दूसरे कंट्रीज में भी ये टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी। इन कंट्रीज में से होंगे कनाडा, यूके, जर्मनी और जापान। अभी करंटली इसमें इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन इंडिया का नाम होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग आईफोन 13 के लिए जाएंगे वो लोग फिर उस 13 वाले मॉडल को ज्यादा साल तक रिटेन कर पाएंगे और 5G का जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, अवेलेबिलिटी आ जाएगी, तब उसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर पाएंगे। अगली खबर आईफोन 13 सीरीज की है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि आईफोन 12 सीरीज के अंदर 12 और 12 मिनी के अंदर कोई भी लाइडार स्कैनर नहीं दे के रखा है एप्पल ने, लेकिन एप्पल इज प्लानिंग टू इंक्लूड लाइडार स्कैनर। अब लाइडार स्कैनर क्या है आप जानते ही है कि जो 12 प्रो मैक्स के अंदर आता है, आईपैड प्रो 2020 के अंदर आता है, जो कि डिस्टेंस मेजरिंग के अंदर, 3D स्कैनिंग के अंदर और आपकी कैमरा की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के अंदर आपकी मदद करता है। तो बेसिकली ये जो लाइडार स्कैनर है एप्पल इज प्लानिंग टू इंक्लूड इट इन आईफोन 13 और 13 मिनी। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है दोस्तों उन लोगों के लिए जो सिर्फ कैमरा के इस पर्टिकुलर फीचर के लिए प्रो मॉडल्स पे अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट कंफर्म्ड। तो ये थी गाइस एप्पल की दुनिया से कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें। एक और चैनल मैंने बनाया गाइस जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी उसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन एप्पल और उसके बियॉन्ड वाली बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस चैनल पे हम नहीं कर पाते हैं डिस्कस, तो वो सारी चीज़ें मैं उस चैनल पे डिस्कस करना चाहता हूँ। संडे Q&A में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाता। तो उस टाइप की जो टॉपिक्स होंगे उनको भी हम लोग उस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे, बड़े ही आराम से कैजुअल वे में आपसे वहाँ पे बातचीत होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।